Class 5, Holy Child School, Science Chapter number 2, Human Body, the Skeletal System. तो यहाँ हम इंसानों का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे. So at first, let us know what is meaning of skeletal system. We know that different organ systems work in coordination to perform various activities of the human body. तो हमको मालूम है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग अंग यानी ऑर्गन्स मिलके अलग अलग काम करते हैं. One such organ system is the skeletal system that works in coordination with muscular system to bring about different body movements. तो ऐसा ही एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम जो कि आपका मस्कुलर सिस्टम के साथ काम करके एक साथ कोऑर्डिनेशन यानी मिलकर काम करके शरीर में जो विभिन्न टाइप के जो मूवमेंट्स हैं वो करवाता है. द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. तो क्या है स्केलेटल सिस्टम? हड्डियों का एक रिजिड यानी टाइट एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है जिसको फ्रेमवर्क बोलते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग काम करता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. शरीर को सपोर्ट देता है, शेप देता है, ताकत देता है. एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स. और जो अंदर ऑर्गन्स रहते हैं हमारे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, उनको प्रोटेक्ट करता है. बोन्स अलॉन्ग विद द अटैच्ड मसल्स अलाउ डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स. हड्डियां जो कि अलग अलग मसल्स के साथ यानी मांस के साथ जो चिपकी हुई रहती हैं वो हमारे शरीर में मूवमेंट करने में मदद करती है. जैसे कि वॉकिंग हो गया, चलना, रनिंग दौड़ना, राइटिंग लिखना और होल्डिंग पकड़ना. देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी. तो एक अडल्ट यानी वयस्क 18 साल से ऊपर जो आदमी औरत होता है 206 हड्डियां होती हैं. द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स टुगेदर इज नोन एज स्केलेटन. और सारी हड्डियों का मिलाकर जो ढांचा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटन. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड केयर ऑफ मेजर बोन्स, द जॉइंट्स एंड द मसल्स. तो हम बाकी चीज़ों के बारे में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग हड्डियों का ध्यान रख सकते हैं, जॉइंट और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. मेजर बोन्स एंड देयर फंक्शंस. तो मेन जो हड्डियां हमारे शरीर की उनके नाम क्या है और उनका काम क्या है. द मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटल इंक्लूड स्कल यानी खोपड़ी, सर की हड्डी जो है, लिम्स यानी पैर और हाथ के जो हड्डियां हैं, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ में जो रहता है पूरा सीधा, रिबकेज यानी छाती का जो हड्डी है, चेस्ट बोन, एंड जॉ बोन यानी हमारा जो मुंह के नीचे वाला पार्ट रहता है, जबड़ा जिसको बोलते हैं वो. फर्स्ट स्कल. द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. तो जो हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर है सर पे उसी को बोलते हैं स्कल. इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. इसका मेन काम है ब्रेन को कवर करना, ढकना और प्रोटेक्ट करना. इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द फेस. और यही स्कल आपका चेहरे को शेप देता है. द स्कल कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 22 बोन्स. तो टोटल इसमें 22 हड्डियां होती है. ऑफ द 22 बोन्स ऑफ द 22 बोन्स 11 पेज का है आपका. 11 पेज आपने भेजा नहीं बेटा, उसको जरूर भेज देना तो वो हम पढ़ा देंगे बाद में. फिलहाल पेज नंबर 12 से पढ़ाते हैं हम आपको. 11 पेज जरूर भेजना. बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी दिख रहा है आपको फोटो में. द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइन. तो बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन के नाम से भी जानते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलरली शेप्ड स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे. तो इसमें 33 इरेगुलरली यानी जो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ऐसे 33 हड्डियां होती है जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं. और एक एक को हम वर्टिब्रा बोलते हैं. सबका मिला के हम लोग वर्टिब्रे, एक हड्डी को वर्टिब्रा बोलेंगे. वर्टिब्रे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू मेक अ वर्टिब्रल कॉलम. तो ये एक के ऊपर एक ज्वाइंट हो के हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है.
These bones make a strong framework which protects the spinal cord. ये हड्डियों का एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता है और इसके अंदर में से जाता हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी पूरे बहुत सारी नसें एक साथ जाती हैं. The vertebral column enables us to stand upright and maintain balance. यही वर्टिब्रल कॉलम हमको सीधा खड़ा होने में मदद करता है और शरीर का बैलेंस रखने में भी मदद करता है. रिब केज यानी जो हमारे सीने छाती में जो हड्डियां होती हैं, देखो रिब केज, केज यानी पिंजड़ा, तो क्योंकि ये पिंजड़े जैसे ही बनता है इसलिए इसका नाम रिब केज बताया गया है. रिब केज और द चेस्ट बोन इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, तो ये छाती में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स नोन एज रिब्स. 24 हड्डियां होती हैं जिनको हम रिब्स बोल के जानते हैं. अरेंज इन 12 पेयर्स, तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है ना, 12 जोड़े. रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स, पतले होते हैं, चपटे होते हैं, और कर्व्ड यानी गोल गोल टेढ़े से होते हैं. दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स कॉल्ड द रिब केज. और ये दिल और जो हमारे जो लंग्स है सामने एक प्रोटेक्शन का काम करता है, पिंजड़े का काम करते हैं, इसीलिए इसको रिब केज बोला गया है. द रिब्स आर जॉइंट टू द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैकबोन एट द बैक. तो सामने आपको दिख रहा है इससे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और पीछे ये जो हम देख रहे थे बैकबोन, इस बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ रहता है. स्टर्नम इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट रीजन. स्टर्नम आपका लंबा चपटा सा हड्डी होता है जो सामने रहता है, उसी के साथ रिब्स जुड़े हुए रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब केज ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट इन रेस्पिरेशन. तो आपका प्रोटेक्शन के अलावा हार्ट और लंग्स को ये रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में भी मदद करता है. जब सांस लेते हैं तो फूलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है. तो जॉ बोन दिख रहा है भाई हमारा, जबड़ा इसको बोलते हैं. जॉ बोन और द बोन ऑफ द लोअर जॉ इज वन ऑफ द 14 बोन्स ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर. तो हमारा जो चेहरे पे टोटल 14 बोन होते हैं, उसमें से जॉ बोन एक पूरा बड़ा हड्डी होता है. दिस यू शेप्ड बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्कल. पूरा खोपड़ी का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा हड्डी होता है ये जॉ बोन. इट होल्ड्स द टीथ ऑफ द लोअर जॉ. इट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल एंड हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. तो ये पूरा खोपड़ी का हड्डी में यही खाली हड्डी मूव कर सकता है और ये हमें बात करने में और खाने में मदद कर सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स, हड्डियों का क्या जरूरत है. बोन्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एज दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क अराउंड विच द बॉडी इज बिल्ट. तो हड्डियां हमारे स्केलेटल सिस्टम का बहुत एक मेन भाग है जो कि पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को देती है. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग शेप टू द बॉडी, बोन्स परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस. तो शेप देने के अलावा बोन हड्डियां और भी कई सारे काम करती हैं. सम रीजंस व्हाई बोन्स आर इंपॉर्टेंट टू द बॉडी आर एज फॉलोज. क्यों जरूरी है? नंबर 1, प्रोटेक्शन. बोन्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. पहली बात तो है कि अंदर शरीर के अंदर जो डेलिकेट यानी बड़े नाजुक जो अंग होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है. जैसे कि स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन तो बहुत नरम चीज होता है. एंड रिब केज प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट, जो अभी पढ़ा हमने. फिर होता है बोन्स आपका क्या करती है? सपोर्ट देती हैं. बोन्स प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर मसल्स एंड अदर टिश्यूज. तो हड्डियां अटैच होने के लिए यानी जुड़ने के लिए मदद करती हैं, जिसमें अलग दूसरे जो मसल्स यानी मांस है और टिश्यूज हैं जुड़ती हैं. बोन्स ऑफ लेग्स एंड वर्टिब्रल कॉलम होल्ड अप द बॉडी. पैर की हड्डियां और जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा यानी बैकबोन, ये शरीर को पकड़ के रखती है, सीधा करके रखती है. नियरली ऑल ऑर्गन्स आर सपोर्टेड बाय बोन्स इन वन और द अदर वे. लगभग हमारे शरीर के हर एक अंग सीधे तौर पे या तो इनडायरेक्टली आपका हड्डियों द्वारा सपोर्ट उनको मिलता है. मूवमेंट यानी हिलने डुलने में मदद करते हैं. डिफरेंट वॉलेंटरी मूवमेंट्स. वॉलेंटरी मूवमेंट्स यानी जो हम अपने आप से इच्छा से हिला सकते हैं, कर सकते हैं. देखो, बॉडीली मूवमेंट्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. विल यानी इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग हिला सकते हैं, उनको वॉलेंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं.
आर परफॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो ये क्यों होते, कैसे होते हैं? ये वही स्केलेटल मसल्स और बोन्स की और जॉइंट्स की मदद के सहारे होते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स। तो ये दो बहुत ज़रूरी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे हड्डियों के अंदर एक नरम चीज़ रहता है, जेली जैसा, इसको बोलते हैं बोन मैरो। वहीं पर ये सेल बनते हैं और ये सेल्स दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनमें आपका ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स आपका बीमारियों से लड़ता है। मिनरल स्टोरेज, बोन स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो हड्डियों में कुछ मिनरल्स, जिनको खनिज बोलते हैं हिंदी में, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये जमा होता है एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ दीज मिनरल्स इनसाइड द बॉडी। और इसकी वजह से ये हड्डियां शरीर में इन मिनरल्स का जो लेवल है, संख्या है, वो मेंटेन करके रखती है। आज इतना ही रखेंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप किताब में कर लोगे, किताब तो है नहीं तो कॉपी में आप लिख के भेजोगे। और दूसरा चीज़ है, जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ से कुछ अपने आप से फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो हो गए, या 2-4 डेफिनेशन आप नोट्स बना के उसको भी लिख के मुझे कॉपी में फ़ोटो भेजना, और इसको पढ़ना ज़रूर आप।